नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कड़क स्टडी। कैसे आप सभी, आशा के अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद और ये वीडियो का पार्ट 4 है। इससे पहले हमने याद किया है 1 2 3 4, जिसमें दोस्तों हम अभी तक 110 अनुच्छेद कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों, हम फर्स्ट पार्ट में 1 से लेकर 35 तक कंप्लीट किया है, सेकंड पार्ट में 36 से 51 तक कंप्लीट किया और थर्ड पार्ट में हमने 52 से लेकर 110 तक कंप्लीट किया है, जिसमें हम धन विधेयक कल पढ़ा था। ठीक है, बहुत ही भाषुटे से दोस्तों आपको याद करवा रहा हूं। और दोस्तों रियल में ये अंकों को लिंक करना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है। लेकिन दोस्तों चीजें याद ही होनी चाहिए और आपको याद होती होंगी, सच में कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। जैसे कि धन विधेयक आता है, आज कितने धन विधेयक नहीं, धन जो होता है ना, अगर कुपूत होता है ना, तो अपने पिताजी का धन को क्या कर देता है, एक एक कमाया गया धन को जीरो कर देता है। इसलिए दोस्तों एक एक और जीरो यानी कि 110 इस तरह याद किया था दोस्तों। इसी तरह हम इसको भी याद करेंगे दोस्तों, और इसमें थोड़ा से कम ट्रिक बन पाई यहाँ पर 2-4 में, तो कोई बात नहीं दोस्तों, जो भी मेन है उनमें हम आपको बता देंगे कैसे याद रखना है। ओके, तो देखिए दोस्तों, चलते हैं दोस्तों, यहाँ 243 तक पढ़ेंगे। इसके दोस्तों आगे 1 या 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे सारे अनुच्छेद दोस्तों, और हम एक फाइनली एक लाएंगे वीडियो जो कि होगी रिवीजन के लिए। आर्टिकल लिखेंगे, उसके बाद कुछ नहीं, और दोस्तों आपको याद करवाएंगे कैसे याद होते हैं। ठीक है, अगर कंफ्यूजन रहता होगा। ठीक है, तो आप दोस्तों अगर तैयार हैं तो कमेंट के लिखिए कि रिवीजन आना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए नंबर 1 पर है 112। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें वार्षिक वित्तीय है। ठीक है, वार्षिक वित्तीय किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा ये सब लाई जाती है 1 साल के लिए वित्तीय वर्ष। तो बोलते देखिए दोस्तों, इसको याद रखें कैसे। यहाँ आता है 1/12 यानी एक, तो देखिए दोस्तों वार्षिक आ रहा है, वार्षिक आप पकड़िए। और दोस्तों यहाँ रहा 1 वर्ष यानी एक तो है, 1 वर्ष में कितने मंथ होते हैं, 12। तो यहाँ से आपको याद रहेगा, नहीं वर्ष यहाँ से आता है, वार्षिक वित्तीय वर्ष, एक वर्ष में कितने मंथ, 12 मंथ। तो क्या आप इसको कभी भूलेंगे, नहीं भूलेंगे भाई साहब। जैसे वर्षीय वित्तीय आ जाएगा, हाँ वार्षिक यानी वर्ष में, एक वर्ष में 12 माह, तो अर्थात 1/12। तो यहाँ से आपको याद आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। आगे क्या है, 123 है। देखिए अनुच्छेद, इसमें क्या, अध्यादेश। ठीक है, तो किसके द्वारा जारी किया जाता है, राष्ट्रपति जारी कर सकता है। ठीक है, देखिए दोस्तों हम याद कैसे रखेंगे इसको। देखिए दोस्तों यहाँ अध्यादेश यानी आदेश से निकलता, आदेश, अध्यादेश, आदेश होते हैं ना। कोई जैसे कि कोई गेम या कोई उस तरह का काम होता है, तो या फिर जैसे कंपटीशन वाली बात हो, तो बोलते हैं ना 1 2 3 यानी कि आदेश देते हैं और जारी काम हो जाता है। क्या 1 2 3 और काम जारी होना चालू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। अध्यादेश, आदेश। आदेश कैसे देते हैं, जो भी हमारे सीनियर होते हैं बोलते 1 2 3 और काम जारी। ओके, अध्यादेश, आदेश दे देते हैं। यहाँ से दोस्तों 1 2 3 से आदेश आ जाएगा याद, तो अध्यादेश भी आ जाएगा याद। ठीक है, बोलते ना किसी चीज का स्टार्टिंग होता है तो 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर या फिर 3 2 1 ऐसे बोल देते हैं तो काम जारी हो जाए। जैसे हमें रनिंग करना होता है, ठीक है, तो वहां बोलते हैं 1 2 3। इस तरह दोस्तों आपको आदेश दे देते हैं और काम जारी हो जाता है। ओके, सिंपल है, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे है अनुच्छेद 124। इसमें क्या है, सर्वोच्च न्यायालय, सबको याद होता है। फिर भी अगर कंफ्यूजन रहता हो तो देखिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट याद रखें कैसे। यहाँ 124 आता है, 124 और सर्वोच्च न्यायालय, देखिए जो कि अंततः हमारा न्यायालय है, न्याय दिलाने का जो कि है एक माध्यम, वो सर्वोच्च न्यायालय है, जो कि मतलब सबसे बड़ा और सबसे लास्ट का है। अब देखिए याद रखें कैसे, जो कि हमारा सर्वोच्च न्यायालय एससीए सुप्रीम कोर्ट है, वो हर एक नागरिक को 2400 घंटा क्या करता है, न्याय दिलाने की बात करते हैं। ठीक है, इस तरह याद करते हैं। हमारा माननीय क्या सर्वोच्च न्यायालय हर एक यानी एक यहाँ से हर एक नागरिक को 2400 घंटा न्याय दिलाने की बात करते हैं। इस तरह आपको कौन, अंततः जो कि लास्ट का है सर्वोच्च न्यायालय, इस तरह आपको याद रहेगा। 124 याद आ जाएगा, 124। ठीक है, आगे दोस्तों क्या है, देखिए 24 आ जाएगा तो ये एक अपने आप याद आ जाएगा कि दोस्तों 2400 घंटे कौन न्याय दिलाने की बात करते हैं। अगर अंततः कोई भी समस्या होती बड़ी से बड़ी, वो करते हैं सर्वोच्च न्यायालय। आगे देखिए दोस्तों 125 है, इसमें न्यायाधीश के वेतन है, किसके, सुप्रीम कोर्ट के जो भी न्यायाधीश है उनके वेतन वगैरह इसमें दिए गए। 25 जस्ट, अगर कोई भी अपने मान ली 2400 घंटा सेवा करेगा तो उसको वेतन तो कुछ लेगा ही। तो इस तरह दोस्तों हम याद रख सकते हैं 125 भी। आगे देखिए अनुच्छेद, देखिए दोस्तों आप अनुच्छेद को समझिए। अगर एक बार समझ गए उसके बाद भले ही आप रटिए और रिवीजन करिए, रियल में कभी भूलिएंगे नहीं, लेकिन एक बार आप समझ लीजिए। ठीक है, तो आपको कभी ये कंफ्यूज नहीं करेंगे। और दोस्तों लगातार हमने ट्रिक बनाते हैं दोस्तों, और इससे पहले हैं वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से बहुत ही कम आते हैं क्वेश्चन, आते हैं तो वहाँ से मौलिक अधिकार से या फिर आपके
वहां से मूल जो कि होते हैं क्या नींद सकता, तो वहां से क्वेश्चन बहुत ही बने जाते हैं। ठीक है, देखिए अगले दोस्तों क्या है अनुच्छेद 148 है। इसमें क्या है देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आएंगे दोस्तों हम केवल वो छांट कर और दोस्तों केवल इंपॉर्टेंट वही शामिल करेंगे, लगातार हम नहीं लेंगे। देखिए 148 है नियंत्रक महालेखक परीक्षक कैग जिसे बोलते हैं। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, किसमें आर्टिकल 148। और दोस्तों ये जो कि महालेखा परीक्षक है ये 148 से लेकर कहां तक है 151 तक है, और 151 तक हमारा भाग 5 खत्म होता है, समाप्त होता है। उसके बाद भाग चालू हो जाता है 6 जिसमें हमारा आता है राज्य और संघ, खत्म हो जाता है जो कि 5 भाग में है। अब देखिए इसको याद रखें कैसे, 48 शब्द आता है। देखिए दोस्तों इसको अगर आप याद करना चाहे तो याद कर सकते हैं, अगर याद नहीं होता तो देखिए दोस्तों आप समझ कैसे सकते हैं। यहाँ शब्द आता है क्या कैग, यानी कि कैग सीएजी, सीएजी सीएजी के सेंस दे रहा, सीएजी सीएजी बोलिए, सीएजी यानी कि सिया जी के सेंस दे रहा जी, सिया जी। और सिया जी और राम जी को कितने वर्ष का वनवास मिला था, आप बोलेंगे 14 वर्ष का। ठीक है, 14 वर्ष का। ठीक है, इस तरह याद रख सकते हैं, जैसे 14 याद आ जाएगा तो 8 भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें से 8 आप समझ लीजिए कि 8 वर्ष यहाँ व्यतीत किए चित्रकूट में, ऐसे आप याद रख सकते हैं कि 14 वर्ष का वनवास मिला किसको, सिया जी और रामचंद्र जी को। और दोस्तों उन्होंने 8 वर्ष चित्रकूट में व्यतीत किए, जो कि सबसे ज्यादा यहीं व्यतीत किया। आप यहाँ से याद रख सकते हैं सिया जी, सिया जी को क्या, सिया जी और रामचंद्र जी को क्या मिला था, तो 14 वर्ष का वनवास, जिसमें 8 वर्ष यहाँ काटे। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश चित्रकूट में। तो दोस्तों इस तरह आप याद रख सकते हैं। वैसे भी ये मध्य प्रदेश में और बॉर्डर में पड़ता है दोनों के। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ से आप याद रहेगा। और रियल में दोस्तों अगर आप एक तरीका और समझे तो देखिए दोस्तों वो भी बहुत ही आसान हो। यहाँ से उत्तर था क्या, महालेखा यानी लिखित, और यहाँ परीक्षा यानी परीक्षा, लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा हुई, जिसमें हमें क्या हुआ टोटल नंबर से 14 से हम 14 में से 8 लेकर आए। इस तरह भी याद रख सकते हैं, लिखित परीक्षा महालेखा लिखित परीक्षक परीक्षक। ठीक है, हुई जिसमें हमने 14 में से 8 अंक लाए, इस तरह भी याद रख सकते हैं जी। ठीक है, तो आगे दोस्तों अनुच्छेद 153 है। इसमें राज्यों के राज्यपाल है यानी कि गवर्नर। ठीक है, प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल के जो कि है उल्लेख। इसमें 153 में देखिए दोस्तों मतलब गवर्नर, तो आपने देखिए इसको याद रखे कैसे, गवर्नर बोलते हैं ना, गवर्नर। जब कभी लड़ाई झगड़ा हो ऐसे कुछ बकचक हो जाती है तो बोलते हैं तो कहीं का गवर्नर नहीं जो मैं डरूं। ऐसे आप इसको कैसे लिंक करेंगे, देखिए दोस्तों एक तिरपा यानी कि तेरे पे मैं भरोसा नहीं करूँ तो कहीं का गवर्नर नहीं, या फिर तेरे पे मैं क्यों, ऐसे दोस्तों कह देते कि तेरे पे, 53 तेरे पे, एक तेरे पे मैं क्यों विश्वास करूं, तो कहीं का गवर्नर है क्या। ठीक है, गवर्नर, गवर्नर यहाँ से आपको याद है, एक तेरापन तेरपन तेरे पर मैं विश्वास क्यों करूं, तो क्या गवर्नर है कहीं का। ठीक है, इस तरह याद रख सकते हैं दोस्तों, और रख लीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा इसकी ट्रिक नहीं बन पाई। देखिए दोस्तों अगला 155 राज्यपाल की इसमें नियुक्ति है। ठीक है, इसी के 153 में राज्यपाल की जो कि राज्यों के लिए राज्यपाल है, लेकिन नियुक्ति की बात करता है 155। देखिए इसको आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं, यहाँ शब्द आता है 155, यानी कि दोस्तों कोई अगर गवर्नर बन गया तो पड़ोसी की क्या रोटी नहीं पचती, 55 पचती नहीं रोटी। रियल में ऐसे होता है, अगर कोई गवर्नर या फिर कोई बड़ी पोस्ट में या फिर गवर्नमेंट जॉब में हो गए तो पड़ोसी क्या रोटी नहीं पचती। रियल में दोस्तों ऐसे होता है। तो 55 से 55 याद आ जाएगा, 55 इकलौता होगा नहीं, उसके साथ एक तो आ ही जाएगा क्योंकि दोस्तों गवर्नर जो कि एक ही होता है। तो दोस्तों इस तरह आप याद रख सकते हैं। ओके, एक 55 ही नहीं पचती, कब नहीं, किसी की पड़ोसन की क्या नहीं पचती रोटी, कब कोई अगर गवर्नर बन गए या फिर कोई बड़ी पोस्ट में हो गया। ठीक है, 55 से यहाँ आपको याद आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अनुच्छेद 168 है, विधान मंडलों का गठन है। अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं की संरचना है। अनुच्छेद 171 में विधान परिषदों की संरचना है। लेकिन दोस्तों विधान परिषद की स्थापना और समापन जो की है वो दोस्तों 169 में है। ठीक है, 169 में है, ये याद रखिएगा दोस्तों, इनको आप याद रख लीजिए। इनमें दोस्तों अगर ट्रिक बनाऊंगा कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, देखिए 168 विधान मंडलों का गठन, 170 जस्ट आता है विधानसभाओं की संरचना, उसके बाद 71 आता है विधान परिषद की संरचना। लेकिन आपको 169 अगर तैयार इसको याद करना चाहें तो विधान परिषद की स्थापना, ठीक है, समापन इसमें है, 169 में है। अब देखिए दोस्तों ये याद हो चुके हैं। अब आगे देखिए दोस्तों क्या है 214 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 214 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की जो कि प्रावधान है उल्लेखक इसमें 214 में बताता है। ठीक है, देखिए याद रखें कैसे राज्यों के लिए, यहाँ शब्द था 214 और यहाँ दोस्तों आ रहा है उच्च न्यायालय यानी कि HC। ओके, HC यानी कि दोस्तों HC का मतलब हाई कोर्ट। ठीक है, और दोस्तों हाई कोर्ट बोलते हैं ना, हाई वोल्टेज। हमारे घर में क्या हाई वोल्टेज करंट कितना आता है, बोलते हैं 240 से बोल देते हैं, कितना आता है 240। तो 200 से आपको यहाँ से लिंक हो जाएगा दोस्तों, 200 क्योंकि
आपको हाई वोल्टेज आपका करंट मिलेगा, हाई कोड हाई वोल्टेज। क्योंकि दोस्तों हाई से आपको 200 याद आ जाएगा, 240 या 200 के आसपास करंट रहता हमारे घर पे। इस तरह आप याद रख सकते हैं दोस्तों। अगर 200 आपको याद आ जाएगा तो 14 भी आपको याद आ जाएगा। ओके, हाई कोड, ठीक है, हाई कोड यानी हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज कितना, 240 या 214 आप याद रख लीजिए, चाहे कुछ याद रहेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों अगला क्या है, अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय का गठन। देखिए दोस्तों उसमें 200 जो कि 14 था, उसमें राज्यों के लिए एक जो कि होगा उच्च न्यायालय, ठीक है, हाई कोर्ट। लेकिन दोस्तों अगर गठन की बात करता है 216 करता है, यहां से आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगला दोस्तों क्या है, 231 है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय। देखिए दोस्तों यहां से आता है 214 से लेकर 231 तक, इसमें केवल उच्च न्यायालय है। इसके नियुक्ति कैसे हो गए, न्यायाधीशों की वेतन भत्ते तमान ऐसे सब होते हैं किसमें, 214 से लेकर 231 तक। यहाँ तक अपना राज्य के लिए उच्च न्यायालय है, क्योंकि दोस्तों ये भाग 6 है जिसमें राज्य आता है। ओके, तो दोस्तों ये आपको अब इसको थोड़ा सा याद रख लीजिए क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों यहाँ 231 आता हो और यहाँ 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय। याद रखें कैसे, यहाँ से आता है 2 या 2 बोलते ना, 2 यहाँ 2 से आता है 2 या 2, 2 या 2 के लिए बोलते हैं एक ही उच्च न्यायालय। 2 के लिए एक, 2 के लिए एक क्या उच्च न्यायालय। तो दोस्तों 2 और एक को ऐड करेंगे तो 3 निकल कर आ जाएगा। इस तरह याद रख सकते हैं, 2 के लिए एक तो क्या हो सकता है, उच्च न्यायालय, ठीक है। 2 राज्यों या उससे अधिक के लिए एक ही अपना उच्च न्यायालय काम कर सकता है, और दोनों को मिला देंगे तो 3 आ जाएगा, नहीं 231 याद हुआ। 2 के लिए एक और ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3, यानी 231, ठीक है जी। आप इस तरह याद रख सकते हैं। अगला अनुच्छेद 243, इसमें पंचायतें बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए दोस्तों 243 में पंचायतें हैं, और दोस्तों 243 का में ग्राम सभा है, 243 का में पंचायतें का गठन है। क्योंकि दोस्तों 243 हमें पंचायतें बताता, और उसके जो कि उप जो कि हैं सभी ये ग्राम सभा ये सब कुछ है, तो का बात साधे से इस तरह दोस्तों 243 के अलावा और कुछ नहीं। इसमें था सभा, जैसे 243 था बताता है नगर पालिका, इसकी परिभाषा दी गई। 243 था बताता नगर पालिका गठन बताता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों हमने याद किया था ग्राम पंचायत, वो अलग एक आर्टिकल है, ठीक है, वो इसमें नहीं आ रहा। ग्राम पंचायत हमने की, ग्राम पंचायत नहीं, ग्राम गांव में क्या बोलता है, चाली बोली जाती, 40 याद किया था, वो अलग है। लेकिन दोस्तों पंचायतें जो कि ये अलग है 243 में, आप इसको याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कई बार एग्जाम में आपको मिला होगा देखने के लिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये तो याद कर चुके हैं, और दोस्तों ये भी याद कर चुके हैं। आप इनको थोड़ा से अगर 1-2 बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा दोस्तों। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कितनी महत्वपूर्ण तरीके से आपको सारे लर्न हो गए होंगे। ओके, तो देखिए दोस्तों आपको सबसे बड़ा तरीका है कि आप अगर सोते समय इनको जब एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, रियल में 1 से लेकर यहाँ तक। अगर कभी कंफ्यूजन कोई करता हो तुरंत बुक निकालिए और देखिए, रियल में दोस्तों कभी नहीं भूलेंगे और कभी नहीं डाउट करेंगे। और आप फोन से भी अपने फ्रेंड से बोल सकते हैं कि हमसे बात करके आप पूछ लिए, रियल में दोस्तों हमेशा के लिए कंफर्म रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप थोड़ा से अगर इनको कर देंगे तो याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये अनुच्छेद है। ये क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में, देखते होंगे दोस्तों, कोई भी एग्जाम हो यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बनना लाजमी है, ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास जरूर फीडबैक दीजिएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। कभी मैं बीच में बोलता नहीं, लेकिन दोस्तों आप भी बहुत कम करते हैं, तो प्लीज कर दीजिएगा सब्सक्राइब और लाइक से, ठीक है। तो दोस्तों अगली वीडियो हम आएगी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद और भी बचते हैं, तो लगभग 1 या 2 क्लास में खत्म कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हम रिविजन करेंगे एक क्लास में बहुत ही धांसू तरीके से, जो कि आपके सारे अनुच्छेद यहाँ से याद हो जाएंगे। इसके बाद आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं, बस आप कुछ दिन में केवल रिविजन ही करना पड़ेगा। ओके, तो दोस्तों चलते हैं, आपका सपोर्ट हमारा प्रयास। जय हिंद।